मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ में ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। फ्रेंड, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति देख सकता है। टाइमलेस है, जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। ओके, तो डिवाइन की तरफ से जो आज का चैनलाइज डाउनलोड मैसेज आया है वो उन व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए आया है जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारा अपना दुख और पेन देखा है। बहुत बार आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, एक ऐसा समय आपकी लाइफ में आया जहाँ आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हुई, स्टकनेस महसूस हुई और आपको लगा जैसे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बंध चुकी है, पूरी तरह से थम चुकी है, पूरी तरह से रुक चुकी है। बट जैसे कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपने डिवाइन का सहारा लिया या कुछ ऐसी ही एनर्जी आपकी पिक हुई है जहाँ की आप बहुत ज़्यादा दिव्य शक्तियों की संरक्षण में है। हो सकता है आपके ऊपर आपकी कुल देवी देवताओं, आपके एंसेस्टर जो व्यक्ति मर चुके हैं हमारे नियर एंड डियर, हो सकता है उनकी कृपा आपके ऊपर हो, क्योंकि जिन परिस्थितियों में निकल के आप बाहर आए हो वहां से आप अकेले तो नहीं आए हो। आपको किसी ना किसी एनर्जी ने वहां से बाहर निकाला है, आपको टाइम टू टाइम गाइड किया गया, आपको कुछ ऐसे रास्ते दिखाए गए, आपको कुछ ऐसे साइन दिए गए जिन साइनों के थ्रू आप धीरे धीरे अपनी सिचुएशन से बाहर निकलते गए। सो जैसे कई बार होता है ना, यूट्यूब में या हम मोबाइल स्क्रीन में स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते करते सडन हमारे आके कुछ ऐसे वीडियोस आ जाती है जिनको हमें देखने के लिए डिवाइन प्रोत्साहित करते हैं, एनर्जाइज करते हैं कि, और हमारा जो इनर सोल है, हमारी अंतरात्मा है, उस वीडियो को खोलने के लिए हमें मजबूर कर देती है। और जब हम उस वीडियो को खोलते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ हमारी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग हमें कुछ मिलता है और तब हमें समझ में आता है कि हाँ, ये चीज है जो हमारी डिवाइन एनर्जी ने, हमारी दिव्य शक्तियों ने हम तक पहुंचाई है, तो ये हमारे बेटरमेंट के लिए। तो कुछ ऐसा ही चीज मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में भी हुआ है। डिवाइन ने, दिव्य शक्तियों ने आपको टाइम टू टाइम गाइड किया है, आपको मोटिवेट किया है और आज जो है समय बदल चुका है। आज समय, अब जो किस्मत ने आपको घाव दिए, जो लोगों ने आपको घाव दिए, वो समय ने भर दिया। सो समय परिवर्तित हो चुका है, समय बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव अब बहुत हद तक हील हो चुके हैं और उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाल के आ चुके हैं। सो आज आप अपनी लाइफ में एक शांति फील करते हो, एक सेटिस्फैक्शन फील करते हो और कहीं ना कहीं उस डिवाइन एनर्जी को फील करते हो जिनकी कृपा आपके ऊपर है, जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। सो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए आई है, डिवाइन उनको क्या बताना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं उनको। तो देखिए यहाँ पे पहला ही कार्ड पॉलिटिक्स का आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे पास्ट में, इतने ज़्यादा धोखे खाए और इतनी ज़्यादा लोगों ने छला आपको, हर किसी ने आपको छला, हर किसी ने, चाहे अपना हो या पराया हो। आप, एक समय ऐसा था जब आप किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास कर देते थे और आपने हर किसी पे आंख मूंद के विश्वास किया। सो यहाँ पे उसी का सिला आपको दिया गया क्योंकि आप अच्छे थे, आपने विश्वास किया, आपने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन बदले में आपको सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिला। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब आप पीछे पलट के नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप पीछे पलट के देखते हैं सो एक सैडनेस की एनर्जी में चले जाते हैं, दुख और पेन में चले जाते हैं। दुख और पेन इस बात का कि जिन रिश्तों के लिए, जिन लोगों के लिए आपने इतना कुछ किया, वो लोग आपके लिए या तो पीठ में वार करके चले गए या आपको जिंदगी भर का कुछ ऐसा सबक दे गए, ऐसा पेन दे गए जहां आप एक बुरी यादों के अलावा आपकी लाइफ में अब कुछ नहीं है। ओके, तो आप पीछे पलट के नहीं देखना चाहते, उन बुरी यादों में दोबारा से नहीं पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे देखेंगे मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप जो है पूरी तरह से टूट चुके थे और एक ही नहीं, कई बार आपके दिल में वार किया गया, मे बी एक इंसान के द्वारा और मे बी डिफरेंट पर्सन के द्वारा। सो जिंदगी ने आपको बहुत सारे जख्म दिए, धोखे खाए मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव ने, लेकिन अब जो है वो उन चीजों से बाहर आ चुके हैं क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और जो आपको मोटिवेट कर रही है। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। सो काफी हद तक मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं,
अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की ग्रोथ में अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, सेल्फ लव पे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां आप पीछे से हट चुके हैं, उन परिस्थितियों से, उन सिचुएशन से चले गए हैं। सो आपने यहाँ पे खुद को हर परिस्थिति से बाहर निकाल दिया है। 7 ऑफ वैंड का कार्ड आया है। सो एंजल नंबर 77 आया है। सो अभी क्या है, लक आपके फेवर में है, पूरी तरह से आपके लिए काम कर रहा है लक। और इस समय आपको क्या करना है, आपको अपने दिल को मजबूत बनाना है, अपने दिल को मजबूत करना है। और कुछ ऐसे निर्णय आपको लेने पड़ रहे हैं जिन निर्णय को लेने, जिन डिसीजन को लेने में शायद आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही है, शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आप ले लेंगे। आप उन सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, आप उन डर से बाहर आ रहे हो, कुछ फियर और कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में है जिससे कि आप बाहर आ रहे हो। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप पूरी तरह से अवेकन हो रहे हो। आपने उन परिस्थितियों को झेला है जहां आप रोए हो, तड़पे हो, आपने खुद को अकेला पाया है और कुछ लोगों ने आपको उस समय सहारा नहीं दिया। बट आज मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, जो भी लाइफ में आपने वो अंधेरा, वो घुटन, वो तकलीफ फेस करी, इसके बाद देखिए सन का कार्ड आया है। आज सिचुएशन क्या है, पूरी चेंज हो चुकी है। आज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी है, आप स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। आपका जो फियर था, जो चैलेंजेस था, एक टाइम जो आप डिसीजन लेने में डरते थे, जो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि हाँ मैं ये कर पाऊंगी, हाँ मैं अकेले सरवाइव कर पाऊंगी, या हाँ मैं इन रिश्तों से डिटैच हो पाऊंगी या पाऊंगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आज मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, बहुत ही बेहतरीन चेंज आपके अंदर आया है, बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिविटी आपके अंदर आई है और आपने उन सिचुएशन से, उन नेगेटिव सरकमस्टेंस से खुद को निकाल के बाहर ला दिया है। क्योंकि आज जो है आप एक ग्रोथ की तरफ हो, एक न्यू बिगिनिंग आपने अपनी लाइफ की है और आपने खुद को बहुत ज़्यादा परिवर्तित किया है। सो आज आपका परिवर्तन लोगों को दिख रहा है। आज आप जो चमक रहे हैं, चमकने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी इनर और आउटर दोनों ब्यूटी में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो हो सकता है आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो किए हैं और आपने अपनी आउटर ब्यूटी में भी बहुत ज़्यादा काम किया है। सो आज आपकी चमक देखने लायक है। आप एक सूर्य की भांति चमक रहे हैं और आपकी जो किस्मत है वो भी सूर्य की भांति चमक रहे हैं। सो समय ने आपको पूरा परिवर्तित कर दिया है। आज लोग हैरान है, परेशान है आपको देख के, बट आपको समय ने बदला है, आपको लोगों ने, जिंदगी ने, परिस्थितियों ने जख्म दिया और समय ने उसको भरा है। सो आज जो बेहतरीन चेंज आया है, आपने खुद को समय के साथ खुद को बदला है। और जो लोग समय के साथ खुद को बदलते हैं, जब नेगेटिव सिचुएशन में आप फंस जाते हो और तब जब वो समय होता है उन सिचुएशन से बाहर निकलने का, वो हर किसी के बस का नहीं होता। कुछ लोग रोते तड़पते रह जाते हैं, बट मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपकी पीछे, आपकी सक्सेस के पीछे, आपकी इस ग्रोथ के पीछे, आपके इस परिवर्तन के पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। कोई एनर्जी है जो आपके साथ रहती है, कोई डिवाइन एनर्जी और प्रोटेक्शन में आप चलते हैं। सो कहीं ना कहीं आप नॉर्मल सोल तो नहीं है, या तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, किसी डिवाइन एनर्जी का इनकारनेशन है, या एंसिस्टर्स की ब्लेसिंग्स है। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड आया है। मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव बहुत ज़्यादा एनर्जाइज है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और आज बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हैं। हो सकता है लोगों को आपका आज कंफर्ट जोन दिख रहा है, बट उसके पीछे जो आपने मेहनत करी है, वो मेहनत आपने न किसी को दिखाई है, न किसी को बताया है। सो आज लोगों को आपका परिवर्तन दिख रहा है, बट वो परिवर्तन कैसे आया, कैसे आप लाए, कैसे आपने समय को जख्म भरने दिए और कैसे आपने समय का सदुपयोग किया। उस समय में जब लोग टूटे बिखरे रोते हैं, अपने आप को कैद कर लेते हैं, अपने आप को अंधेरे में घेर लेते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, उस समय में आपने कुछ ऐसा इनर और आउटर वर्क किया अपने ऊपर, जहां आपने अपनी डेस्टिनी बदल दी, जहां आपने एक डार्क कैनवस थे आप, एक नोथिंगनेस की एनर्जी थी लाइफ में, नथिंगनेस, कुछ नहीं, सब खत्म होना। वहीं आपने उस ब्लैक कैनवस में अपने किस्मत के रंग भरे, अपनी किस्मत अपने हाथों लिखी। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड आया है, द एम्परर का कार्ड आया है, और आपने अपनी डेस्टिनी खुद लिखी और आज आप बदलाव महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके,
सो और क्या एनर्जी अपडेट मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए आई है। सो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपकी लाइफ में जो भी बुरी सिचुएशन थी, एंजल नंबर 44 की एनर्जी है कहीं ना कहीं, और आपको डिवाइन ने बहुत ज्यादा गाइड किया है। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपको यहाँ पे कोई डिवाइन एनर्जी और एंजल्स भी गाइड कर रही है। सो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्यूरिफिकेशन। आपको बुरी सिचुएशन से और बुरे लोगों से हटाया जा रहा है, और अब आपकी लाइफ में वो लोग रहेंगे जो आपके लिए अच्छे हैं, अच्छी सोच रखते हैं, आपको डिजर्व करते हैं। सो यहाँ पे एंजलिक ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है, एंजल की कृपा है, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और टाइम टू टाइम एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। और क्या एनर्जी अपडेट आई है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। मैं पहले ही बोल दिया था कि आप लोग नॉर्मल सीड नहीं हो, आप भक्ति के मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में काफी ट्रांसपेरेंसी ला चुके हो। आपकी डिवाइन के साथ एक डोर बन चुकी है, जहां जहां आप चल रहे हैं वहां वहां डिवाइन चल रहे। सो एक चैनलाइज सॉन्ग अभी डिवाइन की तरफ से आया है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। सो सॉन्ग जरूर सुनिएगा, हो सकता है बहुत ओल्ड सॉन्ग है, बट यहाँ पे आपके साथ कौन चल रहे हैं, दिव्य शक्ति चल रही है, किसी न किसी दिव्य शक्ति के संरक्षण में है। सो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता है। हो सकता है लोग आपके लिए कुछ न कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, आपको इवल आई लगाई जा रही है, बट एक शक्ति है तो आपके साथ चल रही है, आपकी परछाई बन के चल रही है। सो आप बिल्कुल प्रोटेक्ट है, और आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। अपॉर्चुनिटीज करियर में हो सकती है, अगर आप अकेलेपन को फील कर रहे हैं, अगर अकेलापन आपकी लाइफ में है, सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर भी आने वाले हैं जो कि स्पिरिचुअल पार्टनर होंगे, या अगर आप ब्लॉक्ड है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सो बहुत जल्दी आपके और आपके पार्टनर के बीच रिकंसाइल होने वाला है, क्योंकि द स्टार का कार्ड आया है। ओके, सो यहाँ पे आपकी लाइफ में अब एक पारदर्शिता आ रही है, एक ट्रांसपेरेंसी आई है। आपके अंदर शायद कोई नहीं झांक सकता है कि आपके अंदर कितना दुख है, कितना पेन है, कितनी तकलीफ है, बट आपके अंदर कौन झांक सकता है, जो आपका सोलमेट होगा, जो आपको बाहर से नहीं अंदर से पहचानेगा। आपकी मे बी कि आपका कैरेक्टर सही नहीं होगा, लोग जज करते हैं, कुछ भी है, पर जो आपकी लाइफ में है या जो आपकी लाइफ में आएगा वो आपको बाहर से नहीं, आपको अंदर से आकेगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी एक स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ बन रही है। और यहाँ पे पास्ट में जो भी, यहाँ पे देखिए 5 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच हुआ, आपने हमेशा ऐसे गंदे रिश्तों को फेस किया है जिन्होंने सिवाय धोखे के आपको कुछ नहीं दिया, सिवाय आपकी पीठ पे वार करने के आपको कुछ नहीं दिया। और अब क्या है, अब आपकी लाइफ में सिर्फ वो आएंगे जो आपको प्यार करेंगे, मान सम्मान देंगे। ये डिवाइन का फैसला है, ये दिव्य शक्तियों का फैसला है। ओके, सो देखते हैं और एनर्जी क्या अपडेट है। सो यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने बोला था ना कि कोई एनर्जी, कोई दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो बहुत सारे लोग माँ आदि शक्ति के डिवोटी हैं। सो कोई डिवाइन एनर्जी डेफिनेटली आपको मोटिवेट कर रही है। आपको देखिए, गाना जो चैनलाइज हुआ था ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, उसको सुनिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये दिव्य शक्ति, ये डिवाइन एनर्जी आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, आपको यहाँ पे सुपरवाइज कर रही है, और आप जो भी एक्शन ले रहे हो, देखो एक शेर को नचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सो यहाँ पे आपको कौन नचा रहा है, आपको कौन मोटिवेट कर रहा है, आपको कौन एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, दिव्य शक्ति। सो जिस भी दिव्य शक्ति के आप संरक्षण में है, आप इन्फिनाइट अबंडेंस को रिसीव करने वाले हैं। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, और आप जिस भी रास्ते में जाएंगे आपको डिवाइन अब भटकने नहीं देंगे, और डिवाइन अब आपकी लाइफ में गलत लोगों को नहीं आने देंगे। ठीक है, सो देखते हैं और क्या एनर्जी अपडेट आई है। आपकी लाइफ से सारे गंदे रिश्ते, टॉक्सिक रिलेशनशिप, और जहां आप 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे, फंसे हुए थे, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। सो आपको टाइम टू टाइम क्लैरिटी दी जा रही है। क्लैरिटी किस बात की, कि जहां आपका मान सम्मान नहीं है, जहां आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, जहां आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, वहां से डिवाइन आपको खुद ही निकाल देंगी। सो हो सकता है बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और हो सकता है
कि बहुत सारा वर्क करने के बाद भी थर्ड पार्टी रिलीज नहीं हो रही है। सो डिवाइन आपकी लाइफ से खुद ही उन चीजों को हटा देंगे जो आपके लिए बेटर नहीं है, जो सिचुएशन आपको इनसिक्योरिटी फील करवाती है, जो रिश्ते आपको इनसिक्योरिटी फील करा रहे, डिवाइन धीरे धीरे उन रिश्तों को आपकी लाइफ से हटा देंगे, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते कि आप किसी एंजाइटी में रहे, आप किसी इनसिक्योरिटी में रहे। सो यहाँ पे डिवाइन आपको डेफिनेटली गाइड कर रहे हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। मेरे व्यूवर्स ऑफ कलेक्टिव, आप एक ऐसी एनर्जी में है जहां आप वहां पहुंचने वाले हैं जहां आपने शायद कभी खुद को इमेजिन भी नहीं किया होगा। सो डिवाइन आपको एक नेम देने वाले हैं, फेम देने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं बहुत सारी, और साथ में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। सो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव बहुत ही प्योर सोल है, मदरली नेचर के हैं, ग्राउंडेड रहते हैं और हमेशा डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं। उनके सारे एक्शन जो होते हैं डिवाइन से पूछ के होते हैं। सो यहाँ पे आप हम्बल हैं बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर जो ह्यूमिलिटी है वो यहाँ पे आपको यहाँ ला रही है, इस मोड़ पे ला रही है जहां आप डिवाइन के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं और आपके जीवन के सारे फैसले डिवाइन ले रहे हैं। तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आपको एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनाया जा रहा है। तो चाहे फाइनेंस की बात हो और चाहे नेम फेम की बात हो। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप में से बहुत ज्यादा लोग डिवाइन से प्रे करते थे। क्या प्रे करते थे? कि आपको मान सम्मान मिले। हो सकता है आपने कुछ ऐसी गलतियां की जहां पे आपको जज किया गया, आपके कैरेक्टर को आंका गया, और हो सकता है कि लोगों की नजरों में आप अच्छे ना हो। तो आपने डिवाइन से हमेशा क्या बोला कि जैसे बोलते हैं ना, गुमनाम हूं, बदनाम हूं, नाम दे दे। सो आपने डिवाइन से जब भी हाथ उठाया, सो आपने अपने लिए नेम फेम मांगा, अपनी बुरी चीजों के लिए सॉरी किया, और आपने खुद के लिए स्टेबिलिटी मांगी, सेलिब्रेशन मांगा, और आपकी भक्ति आपने जो सच्चे दिल से। सो देखो, आप डिवाइन के एक ऐसे बच्चे हो ना जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्योरिटी है, जो चाहे लोगों के सामने अपना दिल खोल के रखे या ना रखे, डिवाइन के सामने पूरा दिल खोल के आपने रखा है। आप बहुत रोए हो डिवाइन के सामने, आपने पास्ट में भी कुछ ऐसी गलतियां की है जहां आपने डिवाइन को सॉरी किया है, और उन गलतियों के लिए आपने माफी मांगी है, और उन गलतियों के बाद आपने खुद पे काम किया है, अपने कर्मा को सही किया है। ठीक है। सो आज आपको डिवाइन क्या देने वाले हैं? बहुत ही कुछ देने वाले हैं, और आज समय है, बहुत हद तक समय आपके जख्मों को भर चुका है, और आज समय जो है आपके फेवर में है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको गाइडेंस कर रही है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जिसके सुपरविजन में आप चल रहे हो, और आपकी लाइफ का सारा डार्कनेस खत्म हो चुका है। सारे गंदे रिश्ते, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक सिचुएशन धीरे धीरे खुद ब खुद डिवाइन द्वारा रिलीज की जा रही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? आपके लिए एक नया सवेरा आ रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, और जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होती है क्लेम जरूर कीजिएगा। मेजर अरकाना के 3 कार्ड यहाँ पे आए हैं, द सन, द स्ट्रेंथ और द एम्परर। 12 की 12 राशियां यहाँ पे अवेलेबल है, 5 एलिमेंट और 12 की 12 राशियां। सो अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, सो यहाँ पे 4 एलिमेंट आए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल आई थी। सो 5 की 5 एलिमेंट और 12 की 12 राशि अवेलेबल है। कप्स की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सॉर्ड की एनर्जी है, एक्यूरियस, जेमिनाई, लिब्रा की एनर्जी है, वैंड की एनर्जी है, फायर एलिमेंट है, एरिस, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी, और अर्थ एलिमेंट है, टोरस, वर्ग और कैप्रिकॉन। ठीक है। तो सबकी सब राशियां उपलब्ध है। अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, 11 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 19 हो सकती है, 23 हो सकती है, 31 हो सकती है, 30 हो सकती है, ओके, 27 हो सकती है, 25 हो सकती है, 4 हो सकती है, 24 हो सकती है। ओके। सो अगर मंथ की बात करें, यहाँ पे फरवरी मंथ है, मार्च मंथ है, जुलाई आया है, अगस्त आया है, अप्रैल आया है, अक्टूबर आया है, और मई आया है। तो देखते हैं चैनलाइज मैसेज डिवाइन की तरफ से क्या आया है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को। क्या चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं? मैसेज वाइस वर्सा होते, कुछ आपके और आपके पार्टनर की तरफ से होते और कुछ डिवाइन की तरफ से। तो देखते हैं, पहला जो चैनलाइज मैसेज आया है, ईश्वर के संदेश वाहक हैं आप, और एनर्जी क्या पिक हुई थी कि आप जो है नॉर्मल सीड नहीं है, 10 स्टार का कार्ड आया है। रीडिंग क्या चल रही थी? आपके और डिवाइन के बीच में ट्रांसपेरेंसी है, एक डोर बंधी हुई है, और 24 आवर डिवाइन यानी मेरा साया साथ होगा, चैनलाइज डाउनलोड आया था। सो डेफिनेटली आप ईश्वर के संदेश वाहक है, आप हीलर हो। सो अगर आप हीलिंग नहीं भी करते हो, किसी दिव्य शक्ति की एग्जिस्टेंस आपके अंदर हो सकती है, एंड शायद आपको अपनी शक्ति का आकलन नहीं है।
आपको अपनी शक्ति का तजुर्बा नहीं है, पर डेफिनेटली अगर आप चाहें तो लोगों को हील कर सकते हैं, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चैनलाइज मैसेज देखते हैं डिवाइन की तरफ से। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। सो आपके पास एक ऑनेस्ट पार्टनर है, और अगर आप अभी तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आपको दिखेगा नहीं। ओके, कलर थोड़ा ब्राइट है, मेरी बातों पे फोकस कीजिए। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। सो अगर आपके पार्टनर जो भी है, जो भी जिसके लिए भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, अगर उसका पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है, सो आपके पास एक ऑनेस्ट पार्टनर है। हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है, कुछ ब्लॉकेज हो सकते हैं, या कुछ स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, या आपके अवेकनिंग का टाइम है, या ये सिर्फ सेपरेशन आया है, ये एक पार्ट है जर्नी का, कुछ भी हो सकता है, बट आपके पार्टनर ऑनेस्ट है, ये डिवाइन कहना चाहते हैं। सो यू आर अंडर गॉड सुपरविजन। जो सॉन्ग चैनलाइज आया था, डबल क्लैरिफिकेशन है, जो सॉन्ग आया था कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। सो डेफिनेटली आप डिवाइन की सुपरविजन में है। आप देखेंगे यू आर अंडर गॉड सुपरविजन। सो आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं, आप डिवाइन की सुपरविजन में है। सो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है। ओके, आप पर शनिदेव की कृपा है, बहुत सारे लोगों पे शनिदेव की कृपा है। सो किसी ना किसी डिवाइन एनर्जी की बात चल रही थी, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऊपर शनिदेव की भी कृपा है। सो बहुत लोग शनिदेव की रेमेडी कर रहे हैं, शायद बहुत लोगों का यहाँ पे लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है। सो शनिदेव की आप पे कृपा बनी हुई है। ओके, योर एंसेस्टर आर अटैकिंग योर एनिमीज एंड हेटर। सो यहाँ पे एंसेस्टर की भी एनर्जी पिक हुई थी, एंड डेफिनेटली आपके एंसेस्टर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दिव्य शक्तियों के साथ साथ आपके जो नियर एंड डियर इस दुनिया से चले गए हैं, वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके लिए यहाँ पे एविल आई थ्रू करते हैं आपको, या नेगेटिव एंटिटीज करते हैं, आपकी जो एंसेस्टर है आपके एनिमीज को अटैक कर रहे हैं, आपके हेटर्स को, जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं। ओके, सम वुमेन हेट्स यू वेरी मच। आपसे कोई औरत है, और जैसे कि पास्ट में क्या निकल के आया था कि बहुत सारे लोगों ने आपका दिल दुखाया, आपको तोड़ा, आपके लिए नेगेटिव एंटिटीज की, और हेटर्स आपके जो है आपके लिए कर्स करते हैं। सो यहाँ पे कोई लेडी की एनर्जी पिक हुई है कि बहुत एक लेडी है जो आपके लिए टाइम टू टाइम स्पेल करती है, आपको आपसे हेट करती है, आपसे नफरत करती है, बट आपके एंसेस्टर है, आपके एनिमीज को वो सब नहीं करने दे रहे हैं। ओके, आप पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी इन योर हाउस। तो आप लोगों के यहाँ पे जिसके साथ भी एनर्जी ये रीडिंग रेजोनेट होती है, क्लेम कीजिएगा आपके हाउस में देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी इन योर हाउस। आपके हाउस में कोई नेगेटिव एनर्जी है इस समय, एग्जिस्टेंस है नेगेटिव एनर्जी की। सो अपने घर में गूगल और लोबान का धुआं कीजिए, और उस अपने हाउस को क्लीन कीजिए। जैसे आपकी ऑरा होती है, आप टाइम टू टाइम नमक के पानी से नहाते हो, नमक से हाथ रब करते हो, अपनी एनर्जी को सही करते हो, ऐसे ही ट्यूसडे और सैटरडे को नमक का पोछा लगाइए, और गूगल और लोबान का धुआं शाम के टाइम अपने घर में घुमाइए, क्योंकि आपके हाउस में कोई नेगेटिव एनर्जी की एग्जिस्टेंस है। ओके, गूगल और लोबान, डबल क्लैरिफिकेशन। अभी चल रही थी रीडिंग और इसी की बात कर रहे थे, और डबल क्लैरिफिकेशन आया है, गूगल लोबान का धुआं करना है। आपके यहाँ जो है नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है। ठीक है, सो देखते हैं और क्या आया है। अ बिग सक्सेस इज कमिंग सून। द सन का कार्ड आया था, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल आई थी, तो आपका रास्ता देख रही है, बहुत बिग अचीवमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। तो क्लेम कीजिएगा, बहुत ही प्यारी और बेहतरीन एनर्जी आ जाई है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए। यूर आईज मिसमराइज मी। किसी की आंखें इतनी प्यारी है कि लोगों को मेस्मराइज कर देती है, मंत्र मुग्ध कर देती है। सो हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी आईज की तारीफ करते होंगे, आपकी आंखों को देख के मोहित हो जाते हैं, आपकी आंखें बहुत प्यारी हो सकती है। ठीक है, अपनी एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा, बहुत ही सुंदर और प्यारी आंखें आपके पास है ना। सो अपनी आंखों की टेक केयर कीजिए, है ना। एंजल इज प्रोटेक्टिंग यू, डबल क्लैरिफिकेशन आया था आपके लिए रीडिंग में कि एंजल्स की, एंजल नंबर 44 की एनर्जी थी, और आपको बोला जा रहा था कि एंजल्स की प्रोटेक्शन में आप है, एंजल्स की गाइडेंस में है, एंजल के सुपरविजन में है। सो एंजल्स क्या कर रही है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को प्रोटेक्ट कर रही है। आज बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, है ना। सो अपनी रीडिंग में जरूर क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे 2-3 और चैनलाइज मैसेज ले रही हूँ, और देन मैं रीडिंग को कंक्लूड करूंगी। ओके,
लीव द पास्ट, मूव ऑन फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगेन क्लैरिफिकेशन है। और वहां पे भी 5 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, जो ये बता रही थी कि पास्ट में लोगों ने आपको छला, आपकी पीठ पीछे वार किया, आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा और जिंदगी ने आपको बहुत जख्म दिए हैं। तो डिवाइन चाहते हैं आप अपने पास्ट को रिलीज करें, और बहुतों ने कर भी दिया है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत सारे डबल क्लैरिफिकेशन कार्ड आ रहे हैं। एनर्जी पे क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को आपको मूव ऑन करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। एक दो चैनलाइज मैसेज और लेंगे एंड रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। ओके, गॉड इज अबाउट टू एक्सपोज योर एनिमी सून। जो भी आपके लिए कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नेगेटिव एंटिटीज सेंड कर रहे हैं, डिवाइन उनको बहुत जल्दी एक्सपोज करने वाले, आपके सामने रिवील होने वाले उनके चेहरे। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू। कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, कोई इंसान है, हो सकता है आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे देयर इज डिवाइन एनर्जी विद यू। अगेन क्लैरिफिकेशन, आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी चल रही है। माँ आदि शक्ति हो सकती है, या यूनिवर्स की कोई भी एनर्जी जिसको आप मानते हो, जो भी स्पिरिट गाइड को आप मानते हो, आपके साथ चल रही है वो एनर्जी। ओके, क्लेम जरूर कीजिएगा। एक लास्ट कार्ड है और देन रीडिंग को कंक्लूड करेंगे क्या आता है। सो फैमिली फ्रेंड्स गॉसिपिंग अबाउट यू। बहुत सारे लोग आपकी पीठ के पीछे गॉसिपिंग करते हैं, दिखेगा नहीं, रेड कलर का कार्ड है। आपके लिए बातें बनाई जा रही है, आपके लिए नेगेटिविटी भेजी जा रही है, गॉसिप कर रहे हैं। तो लोगों को कहने दो। गाना सुना है ना आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो, बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। लोगों की बातों को यहाँ से सुनिए और यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। आपको डिवाइन जज करेंगे और आप डिवाइन के सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़िए। आपको लोग कैसे जज करते हैं, कैरेक्टर वाइज, कैसे भी, वो छोड़ दीजिए। आपको किसके सामने मुंह दिखाना है मरने के बाद? डिवाइन के। और कर्मा कौन जस्टिफाई करेगा? डिवाइन। तो लोग का क्या है ना। लोगों ने सीता माता को नहीं छोड़ा, लोगों ने कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, लोगों ने शिव भगवान को नहीं छोड़ा, है ना। सो यहाँ पे आप और हम तो नॉर्मल सोल है, लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना है। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और लोग आपके लिए जो भी बोलते होंगे, आपके कैरेक्टर में उंगली उठाते होंगे, उनको सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। सो एनर्जी पे जरूर क्लेम कीजिएगा। और मेरे नए व्यूवर्स और कलेक्टिव जो पहली बार इस वीडियो में आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मेरी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। एंड ये जो फैमिली का हिस्सा आप जब बनेंगे, सो कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कुछ ना कुछ गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपको जरूर मिलेगी, जो कि आपकी लाइफ में आपकी बुरी परिस्थितियों को दूर करने में मदद करेगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।